नमस्कार दोस्तों, SGM एजुकेशन रे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि हम अपने इस चैनल पर पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और दोस्तों कुछ मित्रों का कमेंट्स आया था कि सर रचनाओं में जो लहरों की राजहंस मोहन राकेश की है रचना और यादवेंद्र शर्मा का खून का टीका है, वो आप थोड़ा सा बता दें तो प्रयास करेंगे दोस्तों कि अभी एक दो दिन में ही मैं आपको ये दोनों रचनाओं को अपने इस चैनल पर समझा देंगे और कोशिश करेंगे कि 2-4 दिन में अपने ही मुख्य मुख्य टॉपिक और कुछ जल्दी से आपको बताए जाए। बाकी हिंदी साहित्य का इतिहास कि हमें पता है कि लंबा चौड़ा है, इसमें थोड़ा और भी टाइम लगेगा, तो हम बीच में कुछ रचनाओं को देख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि हम पढ़ रहे थे आधुनिक युग में दोस्तों हमने अब तक अपने जो भारतेंदु युग को कंप्लीट पढ़ लिया है, द्विवेदी युग को भी हमने पढ़ लिया। द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी और मैथिली शरण गुप्त जो राष्ट्रकवि है उनके विषय में हम पढ़ चुके हैं। दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है मैथिली शरण गुप्त के बाद द्विवेदी युग के ही अनुशासन की धारा के ही कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तो आइए हम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के जीवन परिचय और उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ते हैं दोस्तों अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका जन्म काल 1865 ईस्वी है। इनके जन्म काल के विषय में इनका जन्म काल माना है 1865 ईस्वी। ग्राम निजामाबाद जिला आजमगढ़ में इनका जन्म हुआ दोस्तों। ग्राम निजामाबाद जिला आजमगढ़ में 1865 ईस्वी में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का जन्म हुआ दोस्तों। और इनकी मृत्यु 1947 ईस्वी में हुई। इनकी मृत्यु का समय है 1947। इनके द्वारा जो व्यवसाय किए गए, पहले ये मिडिल स्कूल के अध्यापक पद पर कार्य किया। पहले ये मिडिल स्कूल के अध्यापक थे दोस्तों। फिर इन्होंने कानून को अर्थात वकील का कार्य किया और 1923 ईस्वी में सेवानिवृत्त हुए और 1923 ईस्वी में इससे ये सेवानिवृत्त हुए थे दोस्तों। इनके द्वारा लिखी गई प्रमुख रचनाएं, इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं को अलग अलग जिस विषय से संबंधित रचनाएं थी दोस्तों उसके आधार पर विभाजित किया है। तो देखिए, कृष्ण चरित्र संबंधी रचनाएं, भगवान श्री कृष्ण को आधार में लेकर इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में दोस्तों कृष्ण शतक 1882 ईस्वी और प्रद्युम्न विजय ये नाटक था 1893 ईस्वी। रुक्मणी परिणय ये भी नाटक था 1894 ईस्वी। और प्रिय प्रवास इनका ये महाकाव्य था दोस्तों। प्रिय प्रवास इनका सर्व प्रसिद्ध प्रथम हिंदी खड़ी बोली का महाकाव्य दोस्तों, जिसका रचना काल समय है दोस्तों 1914 ईस्वी। ये तो भगवान श्री कृष्ण से संबंधित इनकी रचनाएं थी, कृष्ण चरित्र को आधार में लेकर। इनकी श्रृंगारिक रचनाएं दोस्तों, जो श्रृंगार से संबंधित रचनाएं थी उनमें रसिक रहस्य 1899 ईस्वी, प्रेमबांबु बारिधि 1900 ईस्वी, प्रेम प्रपंच 1900 ईस्वी, प्रेम अंबु प्रश्रवण 1901 ईस्वी, प्रेम अंबु प्रवाह ये इनकी रचना थी। रस कलश 1931 ईस्वी, पद्य प्रसून 1925 ईस्वी, चुभते चौपदे 1924 और चौखे चौपदे ये 1924 की रचनाएं थी दोस्तों। बोलचाल 1928 ईस्वी, पारिजात 1937 ईस्वी, फूल और पत्ते 1935, कल्पलता 1937, ग्राम गीत 1938, बाल कवितावली 1939, हरिऔध सतसई 1940 और उद्बोधन, कबीर कुंडल, श्री कृष्ण शतक, उपदेश कुसुम और ऋतु मुकुर
मर्म ईर्ष्वर्ष आदि ये 22 काव्य रचनाएं दोस्तों इनकी श्रृंगारिक रचनाएं थी। कृष्ण चरित्र संबंधी ये 4 रचनाएं थी दोस्तों। उसके बाद श्रृंगारिक रचनाओं की संख्या लगभग 22 है दोस्तों। इसके बाद रामचरित संबंधी काव्य भगवान श्री राम को आधार में लेकर इनके द्वारा लिखी गई रचनाओं में वैदेही वनवास जो कि 1940 ईस्वी की रचना है, ये सीता को वनवास जो दिया था उससे संबंधित रचना थी दोस्तों। इनके द्वारा इनमें से प्रिय प्रवास, पारिजात और वैदेही वनवास इनकी महाकाव्य श्रेणी की रचनाएं मानी जाती है। ये तीनों दोस्तों, प्रिय प्रवास भगवान श्री कृष्ण का ब्रज के लोगों को, गोप गोपियों को छोड़कर मथुरा जाना, प्रिय का श्री कृष्ण का प्रवास यानी उन्हें छोड़कर चले जाना, और गोपियों का या ब्रज के लोगों का उनके बारे में दुखी होना, उनके बारे में सोच सोचकर उनके विरह में अपने समय को व्यतीत करना, और वो किस तरह समय व्यतीत करते हैं वो इसका विषय है दोस्तों। पारिजात और वैदेही वनवास इनके ये तीनों रचनाएं महाकाव्यात्मक श्रेणी की मानी जाती है। इनके द्वारा लिखे गए उपन्यासों में अध खिले फूल 1907 ईस्वी की रचना, ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी की रचना, और बेनिस का बांका ये इनकी अनुवादित रचना थी दोस्तों। इन्होंने इसका अनुवाद किया था। अब इनके रचनाओं के विषय में कुछ विशेष तथ्य देखते हैं दोस्तों। अपनी अपूर्व साहित्य साधना के कारण इनको कवि सम्राट भी कहा जाता है। इनके द्वारा हिंदी साहित्य की जो साधना की गई है, अपूर्व रचनाएं जो इन्होंने लिखी है दोस्तों, उसकी वजह से इन्हें कवि सम्राट की उपाधि भी दी गई थी। प्रिय प्रवास इनका श्रेष्ठ महाकाव्य है। इसमें राधा को इन्होंने दोस्तों अपने इस महाकाव्य में कुछ प्रैक्टिकल किए थे। जैसा कि हम देखते हैं कि इन्होंने इस महाकाव्य में राधा को लोक नायिका, लोक सेविका एवं लोक शिक्षिका के रूप में स्थापित किया है। इन्होंने जैसे सूर सागर में भ्रमर गीत में राधा को एक विरहिणी नायिका के रूप में प्रदर्शित किया था, यहां नायिका को राधा को विरहिणी नायिका के साथ साथ एक लोक सेविका के रूप में प्रदर्शित किया है दोस्तों। और मां यशोदा को मां भारती के समान बताया है दोस्तों, जो कि भगवान श्री कृष्ण के मथुरा जाने के बाद ये कहती है कि मथुरा में मेरे प्रिय जैसे अनेक लोगों की सेवा परिचर्या में लगे हुए हैं, उसी प्रकार मुझे यहाँ ब्रज के लोगों की सेवा करनी है। और ये लोक नायिका, लोक सेविका और लोक शिक्षिका के रूप में इस महाकाव्य में ये स्थापित किया गया है। इसका मूल भाव यानी कि इस रचना का मूल भाव रति नहीं प्रेम है। ये भगवान से प्रेम करती है, लेकिन प्रेम के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी निभाती है। यह खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य दोस्तों। इस महाकाव्य में कुल 17 सर्ग है। यह महाकाव्य 17 सर्गों में विभाजित है दोस्तों। इस महाकाव्य के लिए इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। इस महाकाव्य रचना की वजह से और इसकी प्रसिद्धि की वजह से इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है दोस्तों। इसी क्रम में इन्होंने ब्रज भाषा एवं खड़ी बोली दोनों में ही रचनाएं की है। ये ऐसे कवि थे जिन्होंने ब्रज भाषा में भी रचनाएं की दोस्तों और खड़ी बोली में भी रचनाएं की। रस कलश रचना में ब्रज भाषा तथा प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास आदि रचनाओं में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। रसकलश नामक जो इनकी रचना है, इसमें इन्होंने ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग किया है। साथ ही प्रिय प्रवास महाकाव्य और वैदेही वनवास रचनाओं में इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग किया है दोस्तों। वैदेही वनवास मूलतः वाल्मीकि रामायण पर आधारित है दोस्तों। वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण पर आधारित है वैदेही वनवास।
इसमें राम के द्वारा सीता के निर्वासन की कथा है। दोस्तों वनवास से वापस लौटने के बाद कुछ समय अयोध्या में सुखपूर्वक रहने के बाद लोक अपवाद से ग्रसित होकर प्रभु श्री राम द्वारा जो सीता का, गर्भवती सीता का जो परित्याग किया था, निर्वासन किया था, उसकी कथा को इन्होंने अपने इस काव्य में वैदेही वनवास नामक महाकाव्य में वर्णित किया है। दोस्तों यह कथा है 18 सर्गों में वर्णित है। इन्होंने इस काव्य को 18 सर्गों में विभाजित किया है। दोस्तों प्रिय प्रवास महाकाव्य 17 सर्ग का है, जबकि वैदेही वनवास नामक रचना है 18 सर्गों में विभाजित है, वर्णित है। प्रिय प्रवास मूलतः वियोग श्रृंगार का ग्रंथ है। दोस्तों इसमें विरह का ही बोध होता है, क्योंकि राधा, ब्रज के लोग और माँ यशोदा आदि प्रभु के विरह में अत्यंत दुखी है, उनके वियोग में, तो ये वियोग श्रृंगार का ग्रंथ है। वियोग वात्सल्य का चित्रण भी इसमें प्रमुखता से हुआ है। जैसा कि माँ का बच्चे के प्रति जो स्नेह प्रेम होता है, तो माँ यशोदा का अपने बच्चे, अपने पुत्र श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है वो यहाँ दृष्टिगत होता है। दोस्तों तो इसमें वात्सल्य के जैसे वात्सल्य रस के दो भेद होते हैं, वियोग वात्सल्य और संयोग वात्सल्य, तो यहाँ वियोग वात्सल्य का चित्रण भी प्रमुख रूप से हुआ है। इसमें राधा के विरह का निरूपण चतुर्थ सर्ग में मिलता है। राधा भगवान के विरह में किस तरह दुखी रहती है, कैसे वो अपने भवन में एक दिन बैठी हुई थी और कैसे शीतल मंद सुगंधित वायु उनके कमरे में प्रवेश करती है और राधा को किस प्रकार व्यथित हुआ देखकर वो उन्हें दिलासा देना चाहती है, लेकिन पवन के माध्यम से वो प्रभु के पास कैसे संदेश भेजती है और क्या करती है, इसका निरूपण ये चतुर्थ सर्ग में मिलता है। दोस्तों और इनकी जो प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य जो खड़ी बोली में प्रथम महाकाव्य रचित है, इसकी रचना का प्रथम छंद यहाँ द्रष्टव्य है। दोस्तों देखिए इनकी रचना का ये प्रथम छंद। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा। इन्होंने बताया है कि दिवस का अवसान समीप था, दिन के छिपने का समय नजदीकी था, गगन था कुछ लोहित हो चला, आसमान भी कुछ लाल रंग का हो गया था, क्योंकि हमने देखा है कि सूर्य के उदित होने पर और छिपने पर आसमान सूर्य के परावर्तन से एकदम लाल हो जाता है, तो एकदम लाल हो गया था। तरु शिखा पर थी अब राजती, और पेड़ों की जो चोटी थी उन पर भी अब सुशोभित हो रही थी। कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा, कमलिनियों के स्वामी सूर्य की किरणों के प्रकाश को यहाँ बताया है कि सूर्य के अस्त होने का वर्णन यहाँ बड़ी तरीके से कवि ने प्रकट किया है। दोस्तों तो दोस्तों ये हमारे द्विवेदी युग के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, जो द्विवेदी मंडल के या अनुशासन की धारा के कवि थे। दोस्तों महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद के विषय में दोस्तों हम पढ़ चुके हैं। उम्मीद है मित्रों सभी को अच्छा पसंद आया होगा। कोई कन्फ्यूजन है, कोई समस्या है तो दोस्तों कमेंट से बताएं और समाधान पाए। और कुछ मित्रों का जैसे कि कमेंट्स आया कि सर खून का टीका यादवेंद्र शर्मा की रचना और लहरों के राजहंस मोहन राकेश के नाटक का हमें जल्दी से इन रचनाओं के विषय में पढ़ाए, तो जल्दी आपके कमेंट्स का उत्तर आपको मिलेगा। दोस्तों कल परसों की रचना में आप इन रचनाओं को देखोगे और उम्मीद है जो पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा। अपने मित्रों को जरूर शेयर करें दोस्तों, और सब्सक्राइब भी करें जिससे कि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। और दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप अच्छा पढ़े और आगे बढ़े। दोस्तों धन्यवाद।